नहीं नहीं, हमेशा। अच्छा। एक क्लास का टॉपिक है छोटा सा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। एक्चुअल में एक क्लास का भी नहीं, आधे घंटे का टॉपिक है वैसे। छोटा सा टॉपिक है। बैंकिंग में तो आता ही आता है, यूपी के एग्जाम में आता ही है, एसएससी में भी आता है कभी कभी, बट मेंस में पूरी उम्मीद है। सीजीएल मेंस में और सीएचएसएल मेंस में, इन दोनों में आने की पूरी उम्मीद है। इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे कि टॉपिक में एक्चुअल में है क्या। देखो, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का मतलब होता है एक अल्फाबेट के साथ, नंबर्स के साथ और सिंबल्स के साथ एक सीरीज दी होती है। एक फिक्स सीरीज होती है जो ऑलरेडी दी होती है, ठीक है। उस सीरीज को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही एक सीरीज दे रखी है, इसमें अल्फाबेट भी यूज है, नंबर भी यूज है और सिंबल भी यूज है। तीनों चीजें दे रखी हैं। ये गिवन मिलेगी, इसलिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 1 पूछ लेता है, कई बार 4 भी पूछ लेता है। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरीके से पूछे जाएंगे वो हम समझेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। नीले वाला उतारना बस, बाकी ऊपर तो फालतू की चीजें दी होती हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये फालतू की चीज है कि ये सीरीज जो दे रखी है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ो और जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब दो, ठीक है। हेलो संदीप कुमार। संदीप कुमार ने बस ये लिखा हेलो सर, जवाब दो। क्या जवाब दो? अभिषेक कुमार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो, पहले इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लो अच्छे से। कॉन्सोनेंट है ये, मेंट नहीं है, एन है। देखो वो क्या बोल रहा है। हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब हमें वोवल्स ढूंढना है। ऐसे कितने स्वर हैं वो स्वर ढूंढने हैं। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसे कितने वोवल्स ढूंढने हैं अरेंजमेंट ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीड बाय कॉन्सोनेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। इमीडिएटली प्रिसीड का मतलब होता है तुरंत पहले,
प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। ठीक है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तुरंत पहले एक व्यंजन है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, तुरंत बाद एक संख्या है। मतलब हमें एक ऐसी अरेंजमेंट ढूंढनी है जो कि वोवल्स हो, लेकिन वोवल से तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो। इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब पहले, पहले कॉन्सोनेंट हो, इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, बाद में नंबर हो। तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो और तुरंत बाद नंबर हो। मतलब हमें वो चाहिए कॉन्सोनेंट वोवल्स नंबर, कॉन्सोनेंट वोवल्स नंबर, कॉन्सोनेंट चाहिए, वोवल चाहिए, नंबर चाहिए। एक्चुअल में शुरू में तो ढूंढवाना चाहता हूँ वो वोवल्स कि ऐसे स्वर ढूंढने हैं, लेकिन उससे तुरंत पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके तुरंत बाद नंबर होना चाहिए। यानी कि वो आपसे एक ऐसी अरेंजमेंट ढूंढवाना चाह रहा है जिसमें कॉन्सोनेंट वोवल नंबर तीनों दे रखे हैं। कॉन्सोनेंट दे रखा, वोवल दे रखा और नंबर दे रखा है। ठीक है, अब देखो कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर का पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर वोवल चाहिए, फिर नंबर चाहिए। जैसे RI5 कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, फिर नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार कॉन्सोनेंट वोवल नंबर TE3, टी है, फिर ई है, फिर 3 है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तभी मैंने कहा था आधे घंटे का टॉपिक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप पता करना है। एक तो बड़े ध्यान से करना, ढूंढना आपको ही है कॉन्सोनेंट वोवल नंबर। जैसे ध्यान से कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, अगर किसी बच्चे ने TE3 छोड़ दिया वो तो आंसर गलत देगा। कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर नंबर, फिर आगे चलेंगे कॉन्सोनेंट वोवल नंबर KA8, उसके आगे कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर नंबर WI6, कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर नंबर, उसके आगे कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर और कोई नहीं है। अब कई बच्चों ने डी आंसर दे रखा है जो कि गलत है, भानु, प्रीति, अभिषेक, इन सब के गलत आंसर है क्योंकि ध्यान से जवाब नहीं दिया। भाई कॉन्सोनेंट वोवल नंबर RI5 भी है, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर TE3 भी है, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर KA8 भी है, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर WI6 भी है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करो कॉन्सोनेंट वोवल नंबर। ठीक है, तो 4 आंसर है। कुछ दो बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ये 16 लगा। भाई 16 कहाँ है, आई है ये तो, WI6 है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट are there in the above arrangement, each of which immediately followed by symbol, immediately followed by consonant, sorry, immediately preceded by symbol, immediately followed by consonant। मतलब हमें ऐसे कॉन्सोनेंट की जरूरत है जिससे इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल, तुरंत पहले एक सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एक कॉन्सोनेंट, तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट। यानी कि सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, हमें इस चीज की जरूरत है। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल फिर कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सिंबल चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट चाहिए।
सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है। ढूंढो जो आपने अरेंजमेंट लिखी हुई है, अरेंजमेंट लिख के रखना भाई, तभी उस समय ढूंढ पाओगे ना। तो अरेंजमेंट लिख ली ना आपने अपनी कॉपी में, जहां जहां आप बैठे हो घर पे लिख लो, ठीक है। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ध्यान से। दो बोल रहे हैं, तीन बोल रहे हैं, चार बोल रहे हैं। महेश सी बोल रहा है, महेश फिर दो मतलब सी बोल रहा है। नमिता डी बोल रही हैं। ठीक है, चलो सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं। आ जाओ ढूंढते हैं भाई। मैंने आपको क्या कहा, इसमें सिखाना कम है, आपका ध्यान रखना ज्यादा है। मैंने तो बता दिया कि इमीडिएटली प्रीसीड क्या मतलब होता है, फॉलोड क्या मतलब होता है, बट ध्यान से भाई क्या ढूंढना है हमें। हमें कौन सी अरेंजमेंट ढूंढनी है, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो सिंबल पे ध्यान रखो, सिंबल फिर कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल फिर कॉन्सोनेंट है। सारे सिंबल पे ध्यान रखो, सिंबल फिर कॉन्सोनेंट है। सिंबल जहां भी आए वहां रुक जाओ, चलते गए चलते गए चलते गए। सिंबल वोवल है नहीं, आगे चलते गए। सिंबल फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हमें चाहिए सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाला, यानी कि कितना आंसर है, 3। 3 इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही है, ठीक है। यानी कि जिसका 3 आंसर था वो सही था, जिसका 2 था वो गलती करके बैठा है, जिसका 4 था उसने पता नहीं क्या किया, ठीक है। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ढूंढना है भाई, सिंबल ढूंढना है फिर कॉन्सोनेंट फिर कॉन्सोनेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, ये अलग है। इसमें एक सीरीज दी है और आपसे पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक है। एक सीरीज दे रखे हैं, अब उस सीरीज का पैटर्न ढूंढना हमें। किसमें पैटर्न ढूंढना है, जो गिवन पैटर्न था, जो ऑलरेडी गिवन सीरीज थी इसमें। इसको देखते हुए ये सीरीज किस तरीके से चली है, किस तरीके से 5 स्टार T बना है, किस तरीके से $3 N बना है, K8I बना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह उसी तरीके से क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है बाद में। देखो मान लो एग्जाम में ये चीज भूल जाओ, इमीडिएटली प्रिसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड। वैसे मैं बता देता हूं, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। अगर भूल जाओ तो हिंदी में पढ़ लेना, अपने आप पता चल जाएगा ना, हिंदी में दे रखा तुरंत पहले और तुरंत बाद, ठीक है। तो इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है बाद में। जैसे B is preceded by X and B is followed by B is preceded by X followed by T, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम को तो कोई दिक्कत आती नहीं, उसमें तो डायरेक्ट दिया होता है तुरंत पहले तुरंत बाद, डन। इंग्लिश मीडियम अगर भूल भी जाओ तो अंग्रेज मत बनना, हिंदी में देख लेना। चलो देखो, ये सीरीज लिख ली होगी, 5 स्टार T $3 N। अब देखो इसमें ढूंढते हैं हम 5 स्टार T, पहले क्या दे रखा है 5
फिर स्टार, फिर टी, यानी कि एक छोड़ के एक चला है। उसके बाद फिर एक छोड़ दिया, 3, फिर क्या दे रखा है डॉलर, फिर क्या दे रखा है एन, फिर एक छोड़ दिया। देखो 5, एक छोड़ दिया स्टार, एक छोड़ दिया टी, एक छोड़ दिया 3, एक छोड़ दिया डॉलर, एक छोड़ दिया एन, फिर एक छोड़ दिया के दे रखा है, फिर एक छोड़ दिया 8, फिर एक छोड़ दिया आई दे रखा है। अब K8 आय के बाद आपसे पूछा है, K8 आय के बाद आपसे पूछा है, ठीक है। तो K8 आय के बाद अब फिर एक छोड़ देंगे 2, फिर एक छोड़ देंगे हैश, फिर एक छोड़ देंगे एच, 2 हैश एच। अगर वो 2-2 छोड़ के चलता तो हम भी 2-2 छोड़ देते, अगर वो 3 छोड़ता 3 छोड़ देते। वो इस तरीके से छोड़ता कि पहले में 1 छोड़ा, फिर दूसरे में 2 छोड़ा, फिर तीसरे में 3 छोड़ा, फिर चौथे में 4 छोड़े, तो हम भी इस तरीके से अगले में 5 छोड़ देते। यानी कि गिवन जो सीरीज है उस पर हमने पैटर्न ढूंढा, एक छोड़ के एक चल रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 2 हैश एच, और 2 हैश एच हमारा आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलो ए सबका सही है भाई अब की बार। कल क्लास नहीं लगी थी, कल क्लास नहीं लगी थी भाई, ठीक है। कल मैं मेरी एनिवर्सरी पे गांव गया हुआ था, तो गांव में था, मैं आ नहीं पाया था। गांव में आपका क्या करता। चलो बर्थडे में तो आपको लेके चलता, ठीक भी लगता है ना, एनिवर्सरी में तो मेरा ही काम है बस। GUI, देखो, 4 of the following are alike in a certain way with regarding to the position in the above arrangement, which is the one that does not belong to that group। अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है, बिना पढ़े बता देता है। ऐसे 4 ऑप्शन दे रहे, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है इन पांचों में से एक अलग है, एक अलग है, तो वो कौन सा अलग है। ठीक है, थैंक यू मुस्तफा अंसारी। अगम रस्तोगी ले दिया भाई आपका नाम, खुश हो जाओ अब आप। ठीक है, चलो भाई, मेरा गांव कौन सा है। हाँ, 2 ऑप्शन सेम है, कोई ना, तो एक ऑप्शन को डिलीट ही कर दो। लो, अब ठीक है, एक डिफरेंट। अब देखो, डिफरेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, हो सकता है वो जो पोजीशन दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है अकेले वोवल्स वोवल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अकेले सिंबल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अकेले कॉन्सोनेंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ऊपर जो सीरीज है उसमें कुछ सिमिलरिटी हो, 4 में 4 का एक सेम तरीका हो, एक का डिफरेंट तरीका हो, पोजीशन के अकॉर्डिंग। किसी में एक छोड़ के हो सकता है, किसी में नेक्स्ट हो सकता है, किसी में 2 पीछे छोड़ के हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो आपको यही ढूंढना है। ठीक, चलो सर, इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। हाँ, हर एक का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। आगम रस्तोगी अभी ज्वाइन किया, इसका मतलब आपने रिकॉर्डेड वीडियो तो सबका रहता है। ज्यादातर बच्चे तो बाद में ही देखते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखो, अलग अलग ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान से नजर मारना। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, GUI, ये लिख लिया होगा आपने, GUI। दूसरा दे रखा है W64। अब GUI पे ध्यान दो,
GUI। देखो जी से स्टार्ट करें अगर हम, तो जी से एक छोड़ के यू दे रखा है, और जी से दो पीछे छोड़ करके आई दे रखा है। जी से एक छोड़ करके यू दे रखा है, जी से दो पीछे छोड़ करके आई दे रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? W64। W64 की अगर मैं बात करूं, W दो छोड़ करके, सॉरी W एक छोड़ करके 6 दे रखा है, और W बीच में 3 छोड़ करके 4 दे रखा है। यानी कि दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। एक में तो G एक छोड़ के U है, G दो पीछे छोड़ करके 62 है। नेक्स्ट में W एक छोड़ करके 6 है, W तीन छोड़ करके 4 है। यानी कि इन दोनों में एक सिमिलरिटी मिलेगी। या तो पहले वाले पैटर्न के बेस पे सारे मिलेंगे, या दूसरे वाले पैटर्न के बेस पे सारे मिलेंगे। यानी कि इन दोनों में से एक डिफरेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है HMR। HMR। अब HMR को देखो, HMR, H एक छोड़ करके M दे रखा है, दो छोड़ करके R दे रखा है। इसका मतलब W64 ही सही आंसर था। क्यों? क्योंकि देखो G एक छोड़ के U, W एक छोड़ के 6, H एक छोड़ के M, ये तो सब में है। लेकिन G दो छोड़ के I, H दो छोड़ के R, बट यहां W तीन छोड़ करके 4 है। इसका मतलब तीन छोड़ करके 4 है, दो में सिमिलरिटी मिलेगी, यानी कि तीनों में भी सिमिलरिटी मिलेगी। तीसरा भी देख लो चाहे, उसमें भी सिमिलरिटी ही मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? BVT दे रखा है, BVT। अब BVT देख लो, B एक छोड़ करके V है, B दो छोड़ करके T है। सबके अंदर सेम है। G एक छोड़ के U, दो छोड़ के I, P एक छोड़ के V, दो छोड़ के T, H एक छोड़ के M, दो छोड़ के R। बस एक ऑप्शन ऐसा है, W एक छोड़ के 6, तीन छोड़ के 4। यानी कि W64 इज द राइट आंसर। W64 सही जवाब है। ठीक है, हाँ। कैसे? अच्छा, HMR को आप ये समझ रहे हो कि एक और H भी दिया है, तो वो आपको, अगर दो लेटर हैं तो आपको ये देखना है, जैसे H दो हैं तो किसके साथ सिमिलरिटी दे रखी है। मान लो इसके साथ भी सिमिलरिटी नहीं होती, इसके साथ भी नहीं होती, तब तो हम ये इसको प्रेफरेंस देते। बट एक के साथ तो दे रखा है ना, H के नजदीक M, दो छोड़ के R। तो दो H या कोई भी दो लेटर या नंबर सेम दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा लेना है वो दोनों लेकर के देखना पड़ेगा, तब आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलो। इसलिए कई बच्चों ने HMR को भी आंसर दे दिया होगा कि H के नजदीक तो M है ही नहीं, H के नजदीक तो M है ही नहीं, यानी कि यही डिफरेंट है। पहला दूसरा एनालिसिस किया, उसी से क्लियर हो गया था कि इन दोनों में से, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट। चलो, सर आपने अल्फाबेट सही से समझाया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। लव यू सर, सारे लेटर याद हो गए। आगम रस्तोगी, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब स्टूडेंट है। आपकी बात ठीक है, तो कुर्सी हमने छोड़ दी, इसलिए हम यहाँ पहुंच गए। एक दो।
सही बात है। सपने बड़े देखने चाहिए, जरूर देखने चाहिए बड़े, लेकिन कामयाबी में बड़े सपने देखने चाहिए, पढ़ाई में बड़े सपने देखने चाहिए। रिलेशनशिप में आपका हाईएस्ट सपना पता क्या, कोई फेक आईडी आपका जवाब दे दे, कम से कम वो तो जवाब दे दे, रियल तो कोई जवाब देती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम राइट इन द अबव अरेंजमेंट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम राइट इन द अबव अरेंजमेंट? देखो, सेवंथ राइट, 20th राइट, दाएं से 20वें और दाएं 7वें अक्षर के राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है। लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होता है, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होता है। अब 13th राइट आंसर आया। अब राइट आया तो राइट से काउंट कर लेंगे, लेफ्ट आता तो लेफ्ट से काउंट कर देंगे। इसमें अल्फाबेट टेस्ट वाला फंडा मत लगा देना 27 में से माइनस कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें अरेंजमेंट दे रखी है, ठीक है। 13th राइट दे रखा तो राइट आएगा, राइट से काउंट कर दो 13th। अब देखो, राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर 13th लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट से काउंट करते, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो 13 राइट दे रखा तो राइट से काउंट करें, और 6 इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डन, नेक्स्ट। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ये टाइप होती है। एक्चुअल में मुझे ये जो समझाना था वो ये समझाना था कि एक सिंबल के साथ सीरीज दी होती है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, हालांकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा टॉपिक था ये बस, हो तो गया, हो गया। इसको कॉपी पेस्ट करो जल्दी। इस चैप्टर का नाम क्या है यार, नए नए बच्चे जो जुड़ेंगे उनको बार बार नाम बताऊंगा, शुरू में देख लो, शुरू में बताया था चैप्टर का नाम, अभी 3 बच्चे अभी जुड़े हैं। नहीं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, इसका नाम, वीडियो का नाम बाद में चेंज करवाऊंगा मैं।
करता हूं। हो गया? देखो अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो एक तो 856 दे रखा है ना, ये एक साथ 856 नहीं है, ये 8 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। ऐसे ये 17 नहीं है, ये 1 अलग है, 7 अलग है। लेकिन ये जो 13 दे रखा है ना, ये 13 ही है, ये एक ही नंबर काउंट करना। ऐसे ये 18 दे रखा है, ये 18 एक ही नंबर है। ऐसे ये 14 दे रखा है, ये 14 एक ही नंबर है। ठीक है? ठीक, चलो। नहीं, ब्रैकेट में है इसलिए क्योंकि ऊपर समझा रखा है, ऊपर दे रखा है यूज द फॉलोइंग सीरीज एलिमेंट अल्फा न्यूमेरिक सिंबल टू द आंसर द क्वेश्चन एवरी 2 डिजिट नंबर गिवन इन ब्रैकेट इज टू बी ट्रीटेड एज ए सिंगल नंबर। प्रत्येक 2 अंकों की संख्या जो कोष्टक में लिखी गई है उसको एक ही तत्व माना जाए। जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको एक ही नंबर, एक ही संख्या, एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट माना जाए। ठीक है? और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको 2 माना जाए। इसका मतलब यह है कि जैसे कहां गया डबल 17, जैसे 17 अलग अलग है, 1 अलग है, 7 अलग है। एक अगर मैं मान लो काउंट करने लग जाऊं, मान लो क्यू से काउंट करूं 1 2 3 4 5, मतलब 1 और 7 को अलग अलग काउंट करूंगा। ठीक है? क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है। और अगर ब्रैकेट में होते तो मैं मान लो डी से काउंट करता, डी 1 2 3, 1 3 को एक ही मानता, 4 5। ठीक है? यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर दे रखे वो नंबर एक ही है, मान लो 3 डिजिट का नंबर ब्रैकेट के अंदर होता तो ये भी एक ही नंबर होता जिसका नाम होता 856। और अगर ब्रैकेट में नहीं दे रखा तो इसका नाम है 8 5 6। ठीक है? चलो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। लिखो 4 डिफरेंट, 4 सेम है, 1 डिफरेंट है। डिटेल भेजना अभिषेक कुमार। हो गया? देखो 2 स्टार डी पहले में देखा, 2 स्टार डी, 2 स्टार डी लगातार है। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट में दे रखा है 5 6 बी, 5 6 बी लगातार है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में दे रखा है क्यू डॉलर एन, क्यू डॉलर एन, क्यू डॉलर एन नहीं, क्यू डॉलर 9, सॉरी, क्यू डॉलर 9, क्यू डॉलर 9, क्यू डॉलर 9 भी लगातार। अब सुनो, कई बच्चे ये सोचेंगे कि भाई 2 स्टार डी आगे की तरफ लगातार था, 5 6 भी आगे की तरफ लगातार है, क्यू डॉलर एन पीछे की तरफ लगातार है, तो सोचेंगे कि यही आंसर है। लेकिन अगले पे भी नजर मार लेना एक बार। ठीक है? अगला दे रखा है 13E, 13E,
अब देखो 1 3 ये नहीं लेंगे, 1 3 E ये लेंगे, क्योंकि 1 अलग है 3 अलग है। 1 3 E ये लगातार है ही नहीं, ये लगातार है ही नहीं, तो फिर एक और पे नजर मारो, अगले पे DR7। DR7 को देखें तो लगातार है, यानी कि दो आगे की तरफ लगातार थे, 2*8 5 6B, तो पीछे की तरफ लगातार थे, Q$9 DR7। एक डिफरेंट था जो कि लगातार था ही नहीं, 1 दे रखा था, फिर 3 दे रखा था, फिर E दे रखा था, यानी कि 1 3 E डिफरेंट है। ठीक है, अगर 1 3 E ऑप्शन में नहीं होता तो फिर 3 आगे की तरफ लगातार, 4 आगे की तरफ लगातार होता, एक पीछे की तरफ लगातार होता, या 4 पीछे की तरफ लगातार होता, एक आगे की तरफ लगातार होता। इस टाइप से पैटर्न बनता। क्लियर है, यानी कि 1 3 E इज द राइट आंसर। हो गया। चलो देखो, उसने कहा इफ ईच अल्फाबेट हैज ए वैल्यू ऑफ 0, अल्फाबेट की वैल्यू है 0, ईच सिंबल हैज ए वैल्यू इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। ठीक है, प्रत्येक जो सिंबल है उनका मान उनके पहले आने वाले अंक का वर्ग है। देखो अल्फाबेट की वैल्यू 0, सिंबल से पहले अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर, और अगर नंबर नहीं है, if it is not immediately preceded by a numeral, what will be the and the symbol of the value of 1 if it is not immediately preceded by a numeral। अगर उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो सिंबल की वैल्यू क्या होगी? 1। दोबारा सुनो, अल्फाबेट की वैल्यू 0, नंबर की वैल्यू जो नंबर है वो नंबर, क्योंकि नंबर के बारे में इसलिए नहीं दिया क्योंकि नंबर में ही तो कन्वर्ट करना है सबको, तो नंबर की वैल्यू जो नंबर है वही नंबर, अल्फाबेट की 0, और जो सिंबल है उनसे पहले अगर नंबर है तो उस सिंबल की वैल्यू उसका स्क्वायर, नहीं है तो उसकी वैल्यू 1। ठीक है,
तो उसने पूछा पहले 10 तत्वों का योग क्या होगा। पहले 10 तत्व, पहले 10। देखो 2 की वैल्यू क्या है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं 2 की वैल्यू 4 है। नहीं, 2 की वैल्यू तो 2 ही है। 2 की वैल्यू तो 2 ही है, स्टार की वैल्यू 4 है। उसने ये कहा था कि सिंबल की वैल्यू जो होगी उससे पहले अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो स्टार की वैल्यू 4 हुई ना, 2 की तो 2 ही रहेगी। ऐसे 8 की वैल्यू क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। ऐसे 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। ऐसे 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। बी की वैल्यू 0, अल्फाबेट की वैल्यू 0 है। ऐसे 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। ऐसे डॉलर की वैल्यू 81 रहेगी। ये बोल रहा है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, क्यू की वैल्यू 0 रहेगी। दोबारा सुनो, 3 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 है। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। दोबारा सुनो, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सिंबल से पहले है सर इसकी वैल्यू तो 2 का स्क्वायर होगी। अरे भाई वो सिंबल की वैल्यू समझा रखी है, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। सिंबल से पहले नंबर है तो सिंबल की वैल्यू 2 का स्क्वायर रहेगी। 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी, 6 की 6 की रहेगी। वो कौन जो लेटर हैं अल्फाबेट है उनकी 0। 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। डॉलर की वैल्यू 9 का स्क्वायर रहेगी। डॉलर से पहले क्योंकि सिंबल है तो डॉलर की वैल्यू 9 का स्क्वायर रहेगी, क्योंकि वैल्यू 0 रहेगी। 3 की वैल्यू 3 रहेगी। सबका टोटल 118, 118। क्लियर है? ठीक है, तो इस टॉपिक में कुछ नहीं था, बस मेरे को ये चीजें समझानी थी। ठीक, तो 118 इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में जो मिलेगा ना, ये सब अलग अलग मिलेगा, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको टाइप पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का। क्लियर है? डन। चलो, कुछ टॉपिक होते हैं जो 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली वो टॉपिक नहीं होते, वो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हाथ में लाने वाला टॉपिक, 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं। अभी CHSL में पूछा था कि 40 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं, बताओ कितने हाथ मिले। तो ऐसे टॉपिक की वीडियोज को ये मत सोचना सर एक ही वीडियो में खत्म। ठीक है, अब 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं तो 5 मिनट का टॉपिक हो गया। एक्चुअल में इनको मिसलेनियस भी बोल देता हूं मैं इनको। ठीक है, 10 दोस्त आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ठीक, चलो।